ये खबर ओबीसी हिंदुओं के लिए है जो कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। जिनको योगी आदित्यनाथ का ये बयान अच्छा लगता है, ये खबर उनके लिए है जो बीजेपी के समर्थक हैं और जिनको लगता है कि जातिवाद खत्म हो गया। खासकर एससी एसटी ओबीसी में ओबीसी के लिए खबर है। एससी समाज जागरूक है, ओबीसी समाज के लिए खबर है और मैं विस्तार से वीडियो बनाऊंगा ओबीसी हिंदुओं के लिए कि कैसे आपके बच्चे का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, कैसे आपके बच्चे दंगाई बनाए जा रहे हैं और कैसे आपके बच्चों की नौकरियां छीनी जा रही हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये वैकेंसी आई है, देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, मेरे ही मामले से जुड़ा हुआ है, पीआईबी बोलते हैं उसको, कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन। जनरल के 114 सीट हैं, जनरल के 114 सीट हैं, ओबीसी को 0 सीट मिला है। सोचिए, इसमें असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर रेलवे, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर इन न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। एससी समाज के 24 हैं, एसटी के 12 हैं, ईबीएस के 13 हैं, टोटल 163 हैं। इसमें 45 से 50% वाला ओबीसी कहाँ गया? अब मैं ओबीसी कहता हूं तो मैं आपको जाति भी आज बता दे रहा हूं। अगर आप जाट हैं तो हरियाणा में जनरल में हैं, लेकिन आप राजस्थान में और यूपी में ओबीसी में आते हैं। अगर आप पटेल हैं तो सिर्फ गुजरात में आप जनरल में हैं, बाकी सारे देश में पटेल, कुर्मी, कुशवाहा सब ओबीसी में आते हैं, यादव ओबीसी में आते हैं। और जितनी अति पिछड़ी जातियां हैं, चाहे वो निषाद समाज हो, चाहे वो प्रजापति समाज हो, चाहे वो तमाम लोग जो ओबीसी कम्युनिटी में आते हैं, सबको आजकल एससी एसटी ओबीसी पता है। चाहे आप प्रजापति हों, चाहे आप निषाद हों, चाहे आप विश्वकर्मा समाज हो, ये सब लोग जो हिंदुत्व का झंडा पकड़े हुए हैं सब ओबीसी में आते हैं। तो ये भारत सरकार और जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है उसको लगता है कि आपको नौकरी की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो एक वैकेंसी जो है वानगी भर है। सोचिए, यूपी में 181 सीटों पर विधानसभा में नौकरियां आई, आरओ की, एआरओ की। आपको जानकर हैरानी होगी कि 43 से 50 नौकरियां सिंह साहब और दुबे जी के परिवार वालों को मिल गया जो अधिकारी थे। अधिकारी कई एससी एसटी ओबीसी भी होंगे, लेकिन उनको नहीं मिला। सब सिंह और दुबे साहब की नौकरियों की मिल गई। वो छोड़िए, ये बाबा हैं, भद्राचार्य नाम है, ये सरेआम मंचों से विधानसभा स्पीकर को कह रहे हैं कि हमारा एक शिष्य है जो ब्राह्मण समाज का, उसको आरओ की नौकरी दीजिए। अब बताइए कि आपको तो कहा जा रहा है कि हिंदू बने रहो, बीजेपी को वोट करो, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, लेकिन आपको नौकरी नहीं देना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। और मैं सोचिए, मैं जब से पत्रकारिता कर रहा हूं और छात्र जीवन से आज तक मैंने नहीं देखा कि कभी किसी वैकेंसी में एससी एसटी ओबीसी के सीटों की बेईमानी नहीं हुई। और सोचिए, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो सवर्णों को मिलने वाला आरक्षण है वो 13 सीटें हैं। आपको एक और बता दूं, 8 लाख रुपए कमाने वाला यादव, कुर्मी, कुशवाहा या प्रजापति, विश्वकर्मा, निषाद, तांती, तत्मा, ये सब लोग 8 लाख रुपए कमाते हैं तो अमीर हो गए, क्रीमी लेयर हो गए। और अगर कोई जनरल कैटेगरी का, जैन हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, ब्राह्मण समाज के हों, वो 8 लाख रुपए कमाता है तो भी वो गरीब है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन मिलेगा। इसीलिए बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए कहता हूं एससी एसटी ओबीसी एक रहो, वरना हिस्सों में बड़ा सा 0 आएगा। सुदामा कोटा को भी सीट दे दी लेकिन ओबीसी को नहीं दी।
मंदिर में बजाना छोड़ो, अपने हक अधिकार के लिए लड़ो। रेशनैलिटी नाम के ब्लू टिक वाले ट्विटर हैंडल से लिखा गया है। प्रतीक पटेल लिखते हैं, खुद को ओबीसी प्रधानमंत्री कहने वाले सत्ता में ओबीसी के साथ लगातार शोषण जारी है। 27% तो छोड़िए, 27 सीट भी नहीं दिया गया। आपको बता दें, प्रियंका भारती जो आरजेडी की प्रवक्ता है, वो लिखते हैं, इतिहास में एकलव्य का अंगूठा काटा, वर्तमान में गला काट रहे हैं। देश में 60% आबादी ओबीसी को ठेंगा दिखाने वाली भाजपा सरकार को बटेंगे कटेंगे अब याद नहीं आ रहा है। तो ये सारी खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया की वजह से आपको आ रहा है। इस देश में सिर्फ एक ही लड़ाई है, अगरा वर्सेस पिछड़ा। भारत सरकार द्वारा कराई जाने वाली कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज ग्रुप ए परीक्षा 2024 का रिजल्ट भारत सरकार ने घोषित कर दिया है। कैटेगरी में एक में कुल 163 सीटों में ओबीसी पिछड़ी जाति को 0 सीट आवंटित हुई है। पिछड़ों को हिंदू नामक चाशनी चटाकर ये क्लास की सारी नौकरियां सवर्णों के लिए आरक्षित की जाएगी और पिछड़े सिर्फ चपरासी बनेंगे। ये वो लोग हैं एससी एसटी ओबीसी समाज के जो अपनी जान खतरे में डालकर आपके लिए खबर बताते हैं, खबर लिखते हैं, लेकिन आपके कानों पर जू नहीं रेंगेगा। और मैं दिलीप मंडल से सवाल पूछना चाहता हूं कि दिलीप मंडल जी, आप ही ने ये सब आंदोलन शुरू किया था, क्या अब तो आप प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार हैं? आप ही की भाषा है कि आज तक एक भी रिजर्वेशन में एससी एसटी ओबीसी के सीटों की संख्या कभी सही नहीं हो पाती है, ना कभी सजा मिल पाती है। दिलीप मंडल तो यूपीएससी के एग्जाम की पूरी पड़ताल करते थे कि एससी एसटी ओबीसी के कितनी सीटों की चोरी हुई है। क्या वो इस पर ट्विटर पर लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, या फिर वो एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यक के उन नेताओं और अधिकारियों की तरह हो जाएंगे जिनको सिर्फ अपना प्यारा है, जब अपनी नौकरी लग गई तो उनको समाज की चिंता नहीं होती है। लेकिन सोचिए, छेद में नाव है, जब नाव डूबेगी तो अपनी अपनी पोटली नहीं बचा पाओगे, नाव डूबेगी तो सब डूबेंगे। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में जो इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है आरओ की नौकरी में, इस देश के किसी भी राज्य में जाइए, जहां जहां सपा बसपा आरजेडी की सरकार नहीं है, जेएमएम की सरकार नहीं है, वहां इसी तरह की बेईमानी होती है। सपा बसपा आरजेडी जेएमएम और डीएमके, ये 5 दल हैं। सपा की सरकार बना लीजिए, बसपा की सरकार बना लीजिए, आरजेडी की सरकार बना लीजिए, जेएमएम हेमंत सोरेन की सरकार बना लीजिए, या डीएमके की सरकार बना लीजिए, तब जाकर आपकी इस चोरी का इलाज है। नहीं तो कांग्रेस बीजेपी में चोरी नहीं रुकने वाली है, न ममता बनर्जी रोकेंगी। तो सोचिए, सबसे ज्यादा हकमारी 60%, 65%, 55% वाली आबादी ओबीसी की हो रही है। और सोचिए, ओबीसी के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ओबीसी, बिहार के मुख्यमंत्री ओबीसी, लेकिन पता नहीं कि इन लोगों को पता है भी कि नहीं। नरेंद्र मोदी जी के 27 मंत्री ओबीसी, पता नहीं इनको पता है कि नहीं। अनुप्रिया पटेल ओबीसी, पता नहीं इनको पता है कि नहीं। वैसे यूपी में निषाद राजभर, पता है इनको पता है कि नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं आपको अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए हमेशा सजग करता रहूंगा। और ये सोशल मीडिया पर अभी भी दिलीप मंडल भले चले गए हों, वो अब शायद न लिखें, लेकिन हम लोग आपको बताते रहेंगे। और सोचिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपका धर्म कुछ भी हो सकता है, आप अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सचेत नहीं होंगे तो आपकी नस्लों से ये लोग भीख मंगवाएंगे। ये लड़ाई संसाधन की है। सोचिए, 50 से 60% ओबीसी जिसके वोट से सरकार बनेगी, जब तक आप लोग सपा बसपा आरजेडी जेएमएम डीएमके जैसे पार्टियों की सरकार नहीं बनाएंगे, तब तक आपका कोई पत्रकार होगा तो उसको बना दिया जाएगा मीडिया एडवाइजर, वो चुप हो जाएगा। कोई को मुख्यमंत्री बनाकर आपका वोट ले लिया जाएगा। सबसे ज्यादा सोचिए, एससी एसटी समाज तो फिर भी सजग है, सबसे ज्यादा ओबीसी की हकमारी हो रही है और आप चुप हैं क्योंकि आपके व्हाइट कलर लोग भी नहीं बोल रहे हैं।
तो सोचिए, बटेंगे तो कटेंगे सिर्फ आपके वोट के लिए। इसलिए मान्यवर साहब ने कहा था, आप सिर्फ कांग्रेस बीजेपी के लिए और तमाम सवर्ण दलों के लिए सिर्फ वोटर हैं। हिंदू के नाम पर आपका वोट लिया जाएगा, और जब वोट ले लिया जाएगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, आप सिख समुदाय से हो सकते हैं, मुस्लिम समुदाय से हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं। सिख समाज भी ओबीसी में आता है, मुस्लिम समाज के भी 90% लोग ओबीसी में आते हैं, बुद्धिस्ट भी ओबीसी हो सकता है, हिंदू 50 से 60% हिंदू ओबीसी है। तमाम कुर्मी, कुशवाहा, विश्वकर्मा, प्रजापति, निषाद, ये सारे के सारे जातियां, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, ये सब ओबीसी में आते हैं। और आपकी हकमारी हो रही, आपकी चोरी हो रही। अब बताइए, आप अपने बच्चों को एसपी, डीएम, कलेक्टर, अधिकारी नहीं बनाना चाहते हैं? नहीं बनाना चाहते हैं तो फिर आप एक रहिए, सेफ रहिए। अगर आप चाहते हैं कि बनाएं तो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टी को चुनिए, नहीं तो इसी तरह की चोरी होती रहेगी। और जो लोग आपको धर्म के नाम पर उकसा रहे हैं, वो आपके बच्चों का नौकरी खा रहे हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।